सीपीआई के लीडर संदीप सौरभ संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं। ये जो सांसदों को निलंबित किया गया 135 सांसदों को आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, भाजपा जो एक खास तरह का मॉडल देश में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वो मॉडल है कि संसद के अंदर विपक्ष नहीं होगा, सड़कों पर किसी तरह का प्रतिरोध नहीं होगा और देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं होगा। ये जो मॉडल भाजपा स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ये देश को बर्बाद कर देगा। और इसीलिए समूचे इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आज के समय में पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन कर रहे हैं। आज ही की तारीख में हर राज्य में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है आज की तारीख में। और ये लोग मिमिक्री का एक जो बहाना कर रहे हैं, कितना पाखंड इनके अंदर आप देख लीजिए। बिल्कुल, ये जो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री हुआ और यही वजह है कि अपमान किया गया है जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे है, इसको लेकर किसी भी व्यक्ति का मिमिक्री एक तो अपमान उसका नहीं है। मिमिक्री करना कोई अपराध है नहीं, एक बात। और इसको ये लोग जोड़ रहे हैं कि जाट समुदाय का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया, क्योंकि जाटों का वोट पे इनका नजर है। अभी दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो जाट समुदाय के किसान थे, उनको इतना ज़्यादा पीटा गया, उनकी मौतें हो रही थी, सरकार हंस रही थी, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। कल साक्षी मलिक, जो जाट समुदाय से आने वाली एक बेटी है, जिसने हिंदुस्तान का नाम समूची दुनिया में रोशन किया, महिला पहलवान जो थी, वो कल रोते हुए इस्तीफा दे दी। उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे अब, क्योंकि जिस कमेटी के तहत हमको खेलना है, उस कमेटी के ऊपर से लेकर के नीचे तक 15 पदों पर वैसे लोगों का नियुक्ति हो गया जो हमको हरास करने वाला लोग है, जो हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया है। उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने अंत में मजबूरी में इस बात को चार्जशीट में डाला कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, उसने एक भी मौका नहीं गंवाया है इन महिला खिलाड़ियों का, जिसमें नाबालिग भी हैं और बालिग भी हैं, कि इनको गलत तरीके से छुआ जाए। हर मौके पर किया। ये दिल्ली पुलिस जो बीजेपी के इशारे पे करती है काम, उसने भी चार्जशीट में लिखा, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संदीप जी, जो लोकसभा और ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जो निलंबित किया गया, इसको लेकर जो आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ असर पड़ेगा आगे? कुछ असर क्या पड़ेगा? देखिए, असर क्या पड़ेगा, देखिए, कल तो सदन खत्म भी कर दिया इन लोगों ने ना। जो संसद का सत्र चलने का जो अवधि था, उससे पहले संसद खत्म, अवधि तक भी नहीं चला है, और विपक्ष को निकाल करके 18 कानून पास करवा लिए। आप समझिए, हम इस देश में रह रहे हैं जहां कोई कानून बन रहा है और विपक्ष का कोई टिप्पणी तक उस पर नहीं है। तो इसी तरह के लोकतंत्र का सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो नहीं देखा था। जो लोग देश को आज़ाद करवा रहे थे, वो इस तरह के भारत तो नहीं चाह रहे थे। लेकिन भाजपा जो अंग्रेजों के समय में साथ में थी, उस समय, अब आज देश को दूसरे तरीके से मोड़ना चाह रही है। ये बीजेपी कह रही है कि ये जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज होकर निकले हैं, इस कारण यही सब वजह है कि जो है उलूल जुलूल काम आप लोग ये लोग करवा रहे हैं, प्रदर्शन। कोई कहीं से नाराज होकर के नहीं निकला है। इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बातें हुई है, वो सबको पता है। बातें हुई हैं कि ये जो संसद के अंदर इस तरह का एक अंधेरगर्दी बीजेपी मना रही है, तो उसका विरोध करना है। एक ज्वाइंट आंदोलन में हम लोग को रहना है, और साथ ही साथ एक सीटों का निगोशिएशन हम लोग को जल्द से जल्द करना है। इस सब पे बात हुई है, इसमें कोई असहमति वाली बात ही नहीं थी, कोई नाराजगी की बात ही नहीं थी। पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एक जगह एकजुट है। बीजेपी एग्रेसिव है कि नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी एग्रेसिव इसलिए है और बीजेपी डरी हुई इसलिए है कि अब सब लोग जान समझ गए हैं कि बीजेपी का सरकार में आने का मतलब है कि अडानी के कार्यालय से कानून बनेंगे, वहां से पीएमओ जाएगा और पीएमओ उसको टेबल करवाएगी संसद के अंदर। कोई उस पर डिस्कशन ना हो, इससे पहले विपक्ष को वहां से निकाल दो। आप देखिए गेम क्या चल रहा है। गेम ये चल रहा है कि विपक्ष का किसी भी नेता को पहले तो छोड़ना ही नहीं है, सबके ऊपर ईडी और सीबीआई के माध्यम से फर्जी तरीके से सबको जाल में ले लेना है। अगर गलती से चुनाव वो जीत गया, तब भी पहले तो चुनाव लड़ने ही नहीं देना है, ईडी और सीबीआई के शिकंजे में रख करके उसको बदनाम कर देना है कि करप्ट है, ये है और वो है। अगर चुनाव जीत गया तो फिर संसद के अंदर इनको बैठने नहीं देना है, इनको निलंबित कर देना है, और अडानी जी जो कहेंगे वो कानून बनाना है। तो ये मॉडल पे देश चलाना चाह रही है बीजेपी। फिर से एक बार दिया जा रहा है कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि फिर से 24 में। मोदी का गारंटी क्या है? उन्होंने तो गारंटी दिया था ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, अब कह रहे हैं जुमला है। उन्होंने कहा 2022 तक सारे देश के गरीबों को पक्का मकान दे देंगे। 6 साल से बिहार में एक भी गरीब का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा 2022 आते आते तक किसानों की आमदनी डबल कर देंगे।
आमदनी डबल छोड़ दीजिए, किसानों की आत्महत्याएं लगातार हो रही है। महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई आसमान पे चला गया। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी का देख लीजिए। काला धन वापस ले आएंगे, काला धन तो सबसे ज़्यादा भी नीलों का जमा हो चुका है। स्विस बैंक में काला धन का जो संख्या था उसमें तो 2.5 गुना इजाफा हो गया है। तो कहीं से इनका गारंटी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन चाम का मुंह है, टैक्स लगना नहीं है, बोल देना है, बोल रहे हैं। सांसदों का जो निलंबित हुआ है, क्या लगता है अब उस पर आगे कोई बात बनेगी? आप लोग जो चाहते हैं वो काम? देख, सत्र के लिए ही निलंबन हुआ था, अब सत्र खत्म हो गया, तब तो निलंबन भी एक तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सबक तो है ये देश के लिए। अब तो इनका निलंबन अभी तक कंटिन्यू नहीं रहा। कल इन लोगों ने अचानक से सदन की अवधि से पहले ही सदन स्थगित कर दिया, अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया। अब जब बजट सत्र आएगा तब चलेगा। लेकिन एक तो मैसेज दिया कि हम देश को बिना विपक्ष को भी चलाएंगे, हम विपक्ष को जेल में डाल देंगे, विपक्ष के पीछे हम ईडी और सीबीआई लगा देंगे। ये जो मैसेज देना है बीजेपी की तरफ से, ये काफ़ी खतरनाक है। और जितना बेशर्म बीजेपी हो सकती है सत्ता के लालच में, उतना और कोई हो नहीं सकता। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे CPI-ML के नेता हैं संदीप सौरभ, जिन्होंने ये कहा है कि सत्र जो कल जो है अचानक से अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया, लेकिन बीजेपी इससे मैसेज दे रही है और पूरे देश में ये मैसेज गया है कि ये लोग विपक्ष के बिना भी अब सत्र चलाएंगे, सदन को चलाएंगे, विपक्ष को जेल में रखेंगे और सदन अपने मनमौजी तरीके से चलाएंगे। तमाम जो विपक्ष के लोग हैं आज पूरे हर राज्यों में और हर जिलों में जो हैं 145 सांसदों का निलंबित होने को लेकर जो है प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में CPI-ML के लीडर संदीप सौरभ ने जो है मोदी सरकार पर पूरा जो है जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे ये जाहिर किया है कि जिस तरीके से जो मनमानी रवैया चल रहा है अब केंद्र सरकार की, अब विपक्ष जो है उसको सताने और जेल में डालने के बाद भी ये लोग सदन को चला सकते हैं। फिलहाल पटना से सहयोगी हीरालाल के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को।